ये तीन चीजें 11वें स्कंद के 20वें अध्याय में भगवान कृष्ण स्वयं उद्धव जी से बता रहे हैं। तो कर्म योग की अब चर्चा करते हैं। हमने बताया तीन मार्ग, तीनों मार्ग के स्वभाव और उनकी प्रवृत्तियां। अब फिर आते हैं कर्मयोग पे। कर्मयोग में कई शर्तें हैं। कर्मयोग में भागवत के 11वें स्कंद के 21वें अध्याय के 15वें श्लोक में उन्होंने बताया कि 6 बड़ी प्रमुख शर्तें कर्मयोग में हैं, अन्यथा हम आगे कर्मयोग में बढ़ ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ी शर्त है। और वो क्या है? 6 चीजें: देश, काल, पदार्थ यानी जो भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, कर्ता, मंत्र और क्रिया। ये 6 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इनके ये किस प्रकार की होनी चाहिए, एक बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा। ये बड़ी, इसमें अगर कहीं भी जरा सी भी चूक हो गई तो जो हमारी कर्म की उपासना है वो निष्फल हो जाती है, क्योंकि वो सकाम कर्म का ही, कर्म योग में प्रारंभ सकाम कर्म से है। और सकाम कर्म में जो कुछ है हम ही है, संभालने वाला हमको कोई नहीं है। इसलिए हमारी पूजा निष्फल होती है और जहां हम शुरू किए हैं थोड़ा बहुत आगे पीछे वहीं पे ही खड़े रहते हैं, पूरा जीवन गुजर जाता है। कर्मयोग में बहुत कम ऐसे होंगे जो इनका पालन करते हुए आगे बढ़ पाए। तो यह है कर्मयोग का। ज्ञान योग में, ज्ञान योग में हमने अभी आपको बताया कि ज्ञान योग के ज्ञान जो है वो 2 प्रकार का ज्ञान। कर्म योग में चलिए अभी उसकी बात बताएंगे। ज्ञान योग में मुख्यतः ज्ञान 2 प्रकार का है। एक होता है शब्द के आधार पर, शब्दात्मक, यानी हमने शास्त्रीय ज्ञान प्राप्त कर लिया। और दूसरा होता है अनुभवात्मक। शास्त्रीय ज्ञान का आध्यात्म में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई महत्व नहीं है, ना उसका कोई प्रतिफल है। प्रतिफल बस इतना ही है कि आपको ज्ञान मिला और आप वो ज्ञान दूसरे को दें। आपकी अज्ञानता समाप्त हुई। इसके अतिरिक्त उस ज्ञान का कोई प्रतिफल नहीं। लेकिन अगर उस ज्ञान को हमने आत्मसात नहीं किया, अपने अनुभव में नहीं लाए, तो ज्ञान योग बेकार, वो ज्ञान योग का भी कोई अर्थ नहीं होता है। गीता में भी इस बात को कहा गया, बहुत स्पष्ट है कि ज्ञान योग में हमको आसक्ति छोड़ के आगे जाना होगा, देह अभिमान खत्म करना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान मार्ग में प्रवेश कर पाते हैं। तो जो ज्ञान हमको मिला, उस ज्ञान से हम देहा अभिमान छोड़े पाए। अब देहा अभिमान छोड़ पाना आसान तो नहीं है। कई जन्म निकल जाते, करोड़ों में से कोई एक देहा अभिमान की ओर पहुंच पाता है। ज्ञान मार्ग कठिन है। 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा भी है कि ज्ञान मार्ग कठिन है। और ज्ञान से हम करते क्या है? ज्ञान को अनुभव में लाते 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 हमें आत्मबोध होता है। आत्मबोध होने पर, इससे ऊपर की नहीं ये स्थिति, सिर्फ आत्मबोध होता है, हम स्वयं को पहचान पाते हैं। स्वयं को पहचानने का आशय ये नहीं है कि हमारी जगत के प्रति आसक्ति कम हो जाए। वहां पे भगवान का फिर सिद्धांत लागू हो जाता है, जो उन्होंने गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, वह बगैर मेरी कृपा के नहीं जा सकती, बगैर हमारी कृपा के नहीं जा सकती। तो भगवान की कृपा कब मिलेगी? जब हम भगवान के शरणागत हो। इसी प्रकार से कर्म योग में भी हम कर्म करते 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 जब हम उपासना जब तब आगे बढ़ते जाते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्धता की ओर बढ़ता जाता है। और एक स्थिति आती है
कि जब हम उस स्थिति में आ जाते हैं तब हम भगवान के शरणागत होते हैं, और जब हम भगवान के शरणागत होते हैं तभी माया की निवृत्ति होती है। कि माया जब निवृत्ति हो जाएगी तभी हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा। अन्यथा हम कुछ भी प्रयास कर लें, एक बार हम सोचें कि हमारी जगत के प्रति आसक्ति खत्म हो गई, अब हम जगत पे नहीं, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि कल हम फिर माया से आसक्त हो। माया में आसक्त होने का भय बना ही रहता है, बहुत स्पष्ट है। इसको हमारे ये ब्रह्म सूत्र में भी दिया है, उपनिषद में भी दिया है, हर एक चीज में इसको बड़े स्पष्ट रूप से बताया गया है कि माया जो है बगैर ईश्वर की कृपा के माया नहीं जाती। तो एक तो ये चीज आ गई। हम जो कर्म करते हैं इसका क्या फायदा होता है? जो सत्कर्म कर रहे हैं, धर्म के ये कर्म योग में धर्म करते रहते हैं, धार्मिक कृत्यों को करते हैं, ये सब कर्म योग में उसका फायदा ये होता है कि आपके पाप समाप्त होते हैं। कौन से? जो पूर्व जन्म के संचित हैं। प्रारब्ध नहीं, प्रारब्ध तो बगैर भगवान की कृपा के समाप्त ही नहीं हो सकता है, और भगवान भी बहुत विषम स्थितियों में आपके प्रारब्ध को समाप्त करते हैं। प्रारब्ध नहीं समाप्त करते, प्रारब्ध तो भोगना ही भोगना है। बस ईश्वर की कृपा अगर हो गई तो जो हमारा प्रारब्ध है वह सहनीय हो जाता है, चाहे उस प्रारब्ध को हल्का कर दें, अन्यथा हमें इतनी सहनशीलता और सहन शक्ति दे दें कि हम उस प्रारब्ध को आसानी से सहन कर सकें। वो सिर्फ ईश्वर की कृपा से संभव है। हमारी जो आयु है, जो हमारे जीवन की अवधि है, वो उस योनि में, उस जीवन में भगवान ने प्रारब्ध की संख्या जितनी डाल रखी है उनके भोगने की अवधि तक होती है। इस चीज को आप समझ लें। अगर भगवान ने, मान लीजिए संख्या के आधार पे हम चलें कि 1000 कर्म फल को भोगने के लिए जीवन दिया है, सिर्फ 1000, तो हो सकता है उसकी आयु 20 वर्ष की हो। अगर किसी को 1 लाख दे दिया तो हो सकता है उसकी आयु 80 वर्ष हो। तो जो प्रारब्ध के कर्मफलों को भोगने की अवधि वही हमारी आयु है, उसी के आधार पे आयु निर्धारित होती है, और वो पूर्व निश्चित है, पूर्व निर्धारित है। उसमें ऐसा नहीं है कि आगे पीछे कुछ हो सके। इसीलिए प्रारब्ध का काटना थोड़ा बहुत मुश्किल है। बहुत विषम परिस्थितियों में ही प्रारब्ध जाता है। रामकृष्ण परमहंस तक ने अपने प्रारब्ध को भोगा, जो साक्षात मां काली का दर्शन करते थे, उनसे वार्ता करते थे। तो ये तो जो धर्म कर्म हम करते हैं इससे सिर्फ पाप नष्ट होते हैं, लेकिन हमारी जो चित्तवृत्ति है, हमारी जो वासनाएं हैं, वो समाप्त नहीं होती धार्मिक कार्यों से। लेकिन पाप का जब नष्ट होना शुरू होता है तो हमारे अंदर वो प्रवृत्ति आने लगती कि हम पाप और वासनाओं को समझने लगते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें ये नहीं करना चाहिए। लेकिन वासनाएं बनी रहती हैं, वासनाएं समाप्त नहीं होती, और इन्हीं वासनाओं को समाप्त करने के लिए ईश्वर की कृपा चाहिए, और वो बगैर शरणागति के संभव नहीं है। इसलिए कर्मयोग की परिणति शरणागति, ज्ञान योग की परिणति शरणागति, और भक्ति योग की परिणति भी शरणागति। भक्ति योग में कैसे शरणागति लास्ट में आती है वो भी मैं आपको बताता हूं। तीनों मार्गों में लास्ट में शरणागति ही है। इसको भगवान ने बहुत स्पष्ट इस तरीके से कर दिया, क्योंकि
जैसे मैंने बताया आपको कि आदि गुरु शंकराचार्य जो समय की मांग के अनुसार उन्होंने अद्वैत भाव का प्रचार किया, उन्होंने भी इस बात को कहा कि शुद्धयंती नान्तरात्मा कृष्ण पदाम भुज भक्त। बाकी तो भागवत में और इसमें उपनिषद वगैरह में तो बहुत स्पष्ट रूप से इस चीज को बताया गया है। तो हमने देखा कि कर्मयोग हो चाहे ज्ञान योग हो, इन सब की परिणति हमारी शरणागति ही है। और ये दोनों मार्ग कठिन है क्योंकि इनमें नियम और विधि निषेध का प्राविधान लागू है। दूसरी चीज है, दो मार्ग होते हैं, एक प्रवृत्त मार्ग होता है, एक निवृत्त मार्ग। अभी हमने गीता वो भागवत का आपको पढ़ के सुनाया कि कर्म योग में और ज्ञान योग में हमको निवृत्त मार्ग अपनाना चाहिए, तब हम उसमें प्रवेश कर पाते हैं। मुख्य रूप से ज्ञानी, तब उसमें लिखा कि तब वो उस मार्ग का, उस योग का अधिकारी बनता है। आगे तो उसकी उपासना और साधना तो एक अलग की बात है। यानी जैसे आप टिकट बगैर खरीदे आप ट्रेन में बैठ नहीं सकते, जब आप टिकट ले लेंगे तब आप ट्रेन में बैठ पाएंगे। यानी टिकट लेने के बाद ही आप अधिकारी बनते हैं उस ट्रेन में बैठने के। उसी प्रकार से इनमें कुछ ना कुछ नियम है, चाहे कर्म योग में हो कि हमको नियमों का पालन करना है, आगे बढ़ना है, तब हम उसका अधिकारी बन पाते हैं। ज्ञान योग में है कि जब तक हम देहाभिमान और कर्म फलों से आसक्ति हमारी बिल्कुल समाप्त नहीं हो जाती, तब तक हम ज्ञान योग के मार्ग के अधिकारी ही नहीं बन पाते। प्रयास करते रहते हैं साधना, क्योंकि बगैर प्रयास के तो संभव ही नहीं। लेकिन हमें तो वो प्रयास करना है ना जो कम से कम इस जीवन में हो जाए, अन्यथा अगले जीवन का क्या ठिकाना। यद्यप भगवान ने गीता के 6 अध्याय के 42वें श्लोक में उन्होंने कहा कि मैं माहौल देता हूं, सब कुछ करता हूं, पर हमारे मन की जो चंचलता है, आसक्ति है माया के प्रति, वो कब हमको डगमगा दे इसका कोई ठिकाना नहीं है। कई उदाहरण, आध्यात्मिक उदाहरण आपको हमारे ग्रंथों में मिलते हैं। परमहंस तक की स्थिति पहुंची हुई है। सनकादिक परमहंस कितने श्रेष्ठ प्रवृत्त थे, लेकिन क्रोध में आके इन्होंने जय विजय को शाप दे दिया। ये क्या है? बाद में उन्हें एहसास हुआ। ऐसे ही राजा नृप की कहानी है, भरत की कहानी है, मतलब बहुत सारी कथाएं हैं जिनमें यह है कि हर प्रकार से आप पहुंच के एक तरीके से सिद्ध अवस्था में पहुंच गए, परमहंस की अवस्था में पहुंच भी गए, फिर भी आपके डगमगाने के पूरे संभावनाएं बनी रहती हैं। तो इसलिए हम अगले जन्म में जाएं, और अगले जन्म में यद्यपि हमारे खिलाफ, हमारे पक्ष में सारा माहौल बना भी रहे, लेकिन इसका क्या ठिकाना, मन कब विचलित हो जाए और हम जो है मार्ग से भटक जाए। इसलिए हमको वो प्रयास करना है जो प्रयास सुलभ है, और अति शीघ्र कम से कम एक जन्म के अंदर हम ईश्वर को पाने का प्रयास कर सकते हैं। और वह मार्ग है भक्ति। बहुत स्पष्ट अभी मैंने पढ़ के सुनाया आपको कि भक्ति मार्ग में भगवान ने कहा कि जो कर्म फलों से बहुत ज्यादा विरक्त नहीं है, मन उनका चंचल है, मन जगत के प्रति आसक्त है, लेकिन अगर वो भगवान की उपासना, यानी उनके नाम, भगवान के नाम रूप लीला गुण आदि की उपासना में रुचि रखते हैं, तो वे इस मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं। इतना ही उनके लिए टिकट है एक तरीके से समझिए। अगर उनकी रुचि सगुण साकार की उपासना में है तो वो भक्ति मार्ग के अधिकारी बन जाते हैं। उनको निवृत्त मार्ग नहीं, कोई चीज पहले छोड़नी नहीं है। एक बार आप अंदर
बस पहुंच भर चाहिए। इसीलिए देखिए गीता के 6 अध्याय के 46वें और 47वें श्लोक में उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा है कि योगी, तपस्वी, शास्त्र ज्ञानियों, सकाम कर्म करने वाले कर्म योगियों से भी श्रेष्ठ वे हैं जो भक्त होते हैं। उन्होंने कहा इसको 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में उन्होंने कहा कि चूंकि भक्ति मार्ग सुलभ है इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ कहा गया। इसको एक भागवत के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय का 15वां श्लोक, उसमें उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से एक सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया है। ये कहा है कि सभी वेदांतों का सारभूत तत्व यह है कि सगुण साकार भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम आदि में मन लगाया जाए, इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है। ये सारे वेदांतों का सार है। भक्ति के विषय में यह भी कहा गया है कि भक्ति की नहीं जाती, भक्ति अपने आप आती है, अपने रुचि के अनुसार आती है, और बाकी तो फिर ईश्वर की कृपा मिलती है, तब हमको वो भक्ति प्राप्त होती है। गोस्वामी तुलसीदास ने भी इस बात को लिखा कि अविरल भक्ति विशुद्ध तव श्रुति पुराण जहि गाव, जहि खोजत योगीश मुनि प्रभु प्रसाद को पाओ। जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो भक्ति नहीं मिलती। और वो भक्ति कौन सी है? पराभक्ति। मैंने अभी आपसे कहा ना कि ज्ञान योग में भी लास्ट में क्या स्थिति आती है? शरणागति। कर्म योग में भी लास्ट में शरणागति। और इसी प्रकार से भक्ति योग में भी लास्ट में वही शरणागति है, जहां से हमको भगवान की कृपा के आधार पर पराभक्ति मिलती है। तो तीनों मार्गों की परिणति तो शरणागति ही है। हमको लास्ट में वहीं पहुंचना है, उसके बाद आगे की यात्रा है भगवान की। तो हमको ये देखना पड़ता है कि जब तीनों मार्ग से एक ही स्टेशन पे पहुंचना है तो कौन सा मार्ग सरल है, हम उस तरफ बढ़े।